Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here a very important topic. What are the advantages and disadvantages of Implanon? A method of contraception. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो वक्फे के बहुत से तरीके हैं उसमें एक वक्फा जो है वो इम्प्लिनॉन भी है, जिसको हम बाजू का कैप्सूल भी कहते हैं, जो कि इंट्राडर्मली स्किन के नीचे रखा जाता है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। याद रखें कि जो बच्चों के दरमियान वक्फ़ा है उसमें सबसे अच्छा वक्फ़ा जो है वो कुदरती वक्फ़ा है, नेचुरल मेथड्स हैं। लेकिन अगर कुछ बाज़ात जो है कपल में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो इसको या बाज़ लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर फीमेल्स हमारे पास रिपोर्ट होती हैं कि हमें आप कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड बताएं, उनके फ़वाइद और नुकसानात बताएं। तो उसमें से जो एक मेथड है वो ये बाजू का कैप्सूल है। इसके बारे में फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा हमसे पूछती हैं, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले इसके जो फ़वाइद हैं उसका ये है कि 3 साल का वक्फ़ा आराम से हो जाता है, और जो है वो एक ही दफ़ा जो है ये प्रोसीजर है, इतना पेनफुल नहीं है। ये जिल्द के नीचे जो है ये डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आपकी रख देती हैं, और उसके बाद जो है आप 3 साल के लिए आप फ्री हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन जो है वो आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि इसके नुकसानात भी हैं। अब इसके नुकसानात में सबसे पहला नुकसान ये है कि कोई भी वक्फ़ा 100% नहीं होता। तो इसके साथ हमल भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। 96% जो है ये सेफ़ है, लेकिन 4% चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल को प्रेगनेंसी इसके साथ भी हो सकती है। उसके अलावा ये हेडेक कॉज करता है, क्योंकि जो ये कैप्सूल है इसके अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है ENG, जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्टीन है, जिसका नाम है ENG, इट्रिनोजेस्ट्रल हार्मोन। जो ये हार्मोन है ये क्या करता है, ये फीमेल के अंडे को निकलने से रोकता है, ओवुलेशन को सुप्रेस करता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल को हेडेक होती है, नोज़िया यानी कि मतली हो सकती है, रात को उसको नींद अच्छी नहीं आती, इंसोम्निया रिपोर्ट होता है हमारे पास। इसके अलावा जो है इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी कि माहवारी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, स्पेशली 6 से 12 महीने, जब तक कि फ़ीमेल की बॉडी यूज़ टू नहीं होती। इसमें ये हो सकता है कि बार बार उसको दाग लगे या माहवारी ज़्यादा आए, और बाज़ केसेस में जो है माहवारी बिल्कुल गायब हो जाती है 3 साल के लिए। तो फीमेल काफ़ी वरिड होती हैं कि हमारी तो माहवारी ही गायब हो गई है। तो ये इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है, ये आप लोगों को मेंटली तौर पे पता होना चाहिए कि जब मैं ये वक्फ़ा करवाने जा रही हूँ तो मुझे इन मसाइल का सामना हो सकता है। उसके अलावा वज़न भी बढ़ सकता है, ज़ाहिर बात है, हार्मोनल एक आपके अंदर जो है वो इम्बैलेंस हो रही है बॉडी, तो फीमेल वेट गेन भी आराम से इसमें कर लेती हैं। तो ये तमाम मसाइल आपने जहन में रखने हैं, और उसके बाद आपने इस वक्फ़े का सोचना है। सेफेस्ट है क्योंकि आराम से इसको हम रख देते हैं, और फीमेल को अगर ये तंग कर रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या फीमेल बहुत ज़्यादा वरिड है कि मेरा वेट गेन हो गया, मेरे मेंसेस गायब हो गए, तो हम इसको आराम से इजीली इसको बाजू से निकाल भी देते हैं। इसलिए जो है ये इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिन फीमेल्स को ये सूट कर जाए तो उसमें बहुत इजीली उनको रेगुलर मेंसेस भी आते रहते हैं, उनका वेट गेन भी नहीं होता, क्योंकि वो डॉक्टर से साथ साथ अपने जो है वो डाइट चार्ट्स और वेट कंट्रोल भी करती रहती हैं, तो वो इसकी यूज टू हो जाती हैं। और जिनमें ये सूटेबल नहीं होता उनमें फिर हम ये रिमूव कर देते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।